भारत के सबसे पुराने और रहस्यमयी शहरों में से एक है वाराणसी। ये शहर जितना पवित्र माना जाता है उतना ही रहस्य और अनसुलझी घटनाओं से भी भरा हुआ है। यहाँ की तंग गलियाँ, सदियों पुराने मकान और अजीब कहानियाँ आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। कहा जाता है कि इस शहर में एक ऐसी गली है जहाँ अगर कोई रात में चला जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता। आज की कहानी उस रहस्यमयी गली की है जो पिछले कई वर्षों से बंद है, क्योंकि जहाँ जो हुआ वो इतना डरावना था कि आज भी लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। साल 2019 की सर्दियों की रात थी। दिल्ली से आए 3 दोस्त रोहित, अमन और दीपक घूमने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। दिन भर उन्होंने घाटों पर घूमकर शहर की खूबसूरती देखी, लेकिन रात होते होते उन्होंने सोचा कि अब शहर की पुरानी गलियों को भी देखा जाए। रात लगभग 11 बजे वो घूमते घूमते एक अजीब सी गली के पास पहुंच गए। गली के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था ये रास्ता बंद है। तीनों ने उस बोर्ड को नज़रअंदाज कर दिया और अमन बोला, चलो देखते हैं अंदर क्या है। तीनों दोस्त उस गली के आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वह अंदर जाते गए गली और तंग होती गई। अचानक शहर की सारी आवाज़ें गायब हो गई। ना किसी इंसान की आवाज़ और ना कोई जानवर की, सिर्फ गहरा सन्नाटा। फिर दीपक ने धीरे से कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो हम वापस चलते हैं। तभी पीछे से तीनों को कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। वह घबराकर आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन और आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। उसने धीरी आवाज़ से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो रोहित बोला, बस घूमने। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा और फिर बोला, ये गली रात में नहीं खुलती, तो तुम लोग यहाँ क्यों आए? इतना कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। तीनों डर गए। उन्होंने तुरंत वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो मुड़े तो यहाँ से वो आए थे वहाँ एक पुरानी दीवार खड़ी थी। अमन घबरा गया और बोला, अभी तो यहाँ रास्ता था और दीवार कहाँ से आ गई? अचानक चारों तरफ से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ गूंजने लगी, जो लोग इस गली में रात को आते हैं वो सुबह तक यहाँ के हो जाते हैं। तीनों भागने लगे, लेकिन गली का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और फिर अचानक तीनों की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मोहल्ले के कुछ लोग उस गली के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गली के अंदर ज़मीन पर 3 पुराने फ़ोटो फ्रेम पड़े हुए थे। जब उन्हें उठाया गया तो उन तस्वीरों में वही 3 युवक थे, रोहित, अमन और दीपक। लेकिन तस्वीरों के नीचे जो लिखा था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। उस पर लिखा था लापता और वर्ष 1987। सबसे अजीब बात ये थी कि ये तीनों दोस्तों रात को ही गायब हुए थे और सन 2019 चल रहा था। फिर उनकी तस्वीरें 1987 की कैसे हो सकती हैं? उस घटना के बाद वाराणसी की उस बंद गली की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते थे कि उस रात तीनों लड़कों की चीख सच में सुनी गई थी, लेकिन किसी ने भी गली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की।
कुछ दिनों के बाद उसी मोहल्ले में रहने वाला एक युवक राघव उस रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। राघव को विश्वास नहीं था कि कोई गली किसी इंसान को निगल सकती है। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि सच क्या है। एक रात ठीक 12 बजे राघव उस गली के पास पहुंचा। गली वैसी ही थी, अंधेरी, छोटी और बिल्कुल शांत। वही टूटा हुआ बोर्ड अब भी लटका हुआ था, ये रास्ता बंद है। राघव ने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अंदर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी हो गई है, बहुत ठंडी, जैसे किसी ने उसके पास से गुजरकर ठंडी सांस छोड़ी हो। राघव ने पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जमीन पर धूल में उसे 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे 3 लोग उसी दिशा में चले हों। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, निशान अचानक एक जगह जाकर गायब हो गए। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी दूर से वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, वही लालटेन और वही अजीब चमकती हुई आंखें। बूढ़े आदमी ने राघव से बोला, मैंने कहा था ये रास्ता रात को नहीं खुलता। राघव ने हिम्मत करके पूछा, 3 लड़कों के साथ क्या हुआ? तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, वह अब भी यहीं है। राघव के शरीर में सरहन दौड़ गई। कहाँ? उसने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने धीरे से गली की दीवार की तरफ इशारा किया। राघव ने टॉर्च उस दीवार पर डाली और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। दीवार पर 3 धुंधली परछाइयाँ बनी हुई थी, 3 इंसानों की परछाइयाँ, जैसे किसी को दीवार के अंदर कैद कर दिया गया हो। और सबसे डरावनी बात, उन परछाइयों में से एक धीरे धीरे हिल रही थी। तभी राघव को बहुत धीरे आवाज सुनाई दी, हमें बाहर निकालो। वो आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी और अचानक तीनों परछाइयां एक साथ हिलने लगी। उसी क्षण गली के अंदर तेज हवा चलने लगी। राघव डर के मारे पीछे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसे फिर वही दीवार दिखाई दी जहां पहले रास्ता था। और तभी पीछे से वही बूढ़े आदमी की आवाज़, अब तुम भी देख चुके हो और तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन अचानक बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। 4 परछाइयाँ दीवार पर, 3 पुरानी और एक नई। राघव की परछाई दीवार पर जुड़ने के बाद उस गली का रहस्य और भी गहरा हो गया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन वाराणसी के उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। रात के लगभग 2 बजे उस गली में कभी कभी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसे लगता है जैसे कोई लोग एक साथ धीरे धीरे बात कर रहे हों, लेकिन जब कोई पास जाकर सुनने की कोशिश करे तो अचानक सब शांत। एक दिन उसी इलाके में रहने वाला एक बुजुर्ग पंडित हरि नारायण मिश्रा ने ये खबर सुनी। उसने तुरंत कहा, अगर ये वही गली है तो ये कोई नई घटना नहीं। लोगों ने हैरानी से उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। तभी पंडित हरि नारायण ने अपने घर से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी उनके परदादा की थी, जो लगभग 300 साल पहले इसी इलाके में रहते थे। जब लोगों ने वह डायरी पढ़ी, उसमें लिखी बातों ने सबको डरा दिया। डायरी में लिखा था कि साल 1720 में उसी जगह एक बहुत बड़ा हवेली नुमा मकान हुआ करता था। उस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था और उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता है कि भैरवनाथ काले तांत्रिक का अभ्यास करता था। वो अमर होना चाहता था। इसके लिए उसे एक भयानक साधना करनी थी, जिसमें 4 जीवित लोगों की आत्माओं को कैद करना पड़ता था। एक रात उसने 4 लोगों को धोखे से अपनी हवेली में बुलाया, लेकिन जब उसने अभ्यास शुरू किया तो अचानक कुछ गलत हो गया और तंत्र उल्टा पड़ गया। उसी क्षण पूरी हवेली के अंदर भयानक आग लग गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो हवेली गायब थी। हवेली की जगह एक संकरी गली रह गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उस रात भैरवनाथ की आत्मा उस जगह में फंस गई। अब हर कुछ वर्षों में
वो गली 4 लोगों को अपने अंदर कैद कर लेती है ताकि उसका अधूरा अभ्यास पूरा हो सके। जब लोगों ने ये पढ़ा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार भी 4 लोग गायब हुए थे, रोहित, अमन, दीपक और राघव। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस रात कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस गली के पास निगरानी करने का फैसला किया। रात लगभग 2:15 बजे अचानक गली के अंदर लाल रोशनी निकलने लगी और फिर उन्हें साफ दिखाई दिया कि गली के अंदर एक पुरानी हवेली की आकृति बन रही है, जैसे अतीत का कोई दृश्य दोबारा जीवित हो गया हो। उस हवेली के दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल और चेहरा वैसा ही जैसा डायरी में बने चित्र में था, भैरवनाथ जैसा। कुछ सेकंड के लिए हवेली पूरी तरह दिखाई दी और खिड़की के अंदर 4 परछाइयां खड़ी थी जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाल रोशनी गायब और हवेली फिर से गायब होकर वही संकरी गली बन गई। आज भी वाराणसी की उस गली के बारे में लोग कहते हैं, अगर कोई आधी रात के बाद वहां जाए तो उसे कभी कभी दीवारों पर 4 परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती हैं और कभी कभी बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देती है कि हमें बाहर निकालो। लेकिन जो भी उस आवाज़ का पीछा करता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। उस रात के बाद वाराणसी की उस गली के पास कोई भी जाना नहीं चाहता था। लोगों ने उस रास्ते को ईंटों से बंद कर दिया। नगर निगम ने वहां लोहे का बड़ा दरवाज़ा लगवा दिया और ऊपर एक बोर्ड, रास्ता बंद है, यहाँ आना मना है। कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा, कोई आवाज़ नहीं, ना कोई परछाई, जैसे वो जगह हमेशा के लिए सो गई हो। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। लगभग 6 महीनों के बाद उसी इलाके में रहने वाला एक युवक निखिल देर रात अपने घर लौट रहा था। समय था 2:10। जैसे ही वो उस बंद गली के पास से गुजरा, उसे लगा जैसे अंदर से किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया। वो रुक गया। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी आवाज़ फिर से आई। अब उसकी धड़कन तेज हो गई और वो धीरे धीरे लोहे के दरवाजों के पास गया। दरवाज़ा बंद था, ताला भी लगा हुआ, लेकिन अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। निखिल ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा वो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। गली के अंदर फिर वही पुरानी हवेली, वही हवेली जो 300 साल पहले जलकर खत्म हो चुकी थी। हवेली की खिड़की के अंदर 4 लोग खड़े थे, रोहित, अमन, दीपक और राघव। वो चारों जिंदा लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए हाथ हिला रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों। तभी हवेली का मुख्य दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक लंबी काली परछाई बाहर आई। वो धीरे धीरे दरवाजे तक आई और निखिल को देखने लगी। निखिल की सांस रुक गई। वो चेहरा इंसान का था, लेकिन आंखें जलती हुई जैसे आग, और वो था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने निखिल को देखकर मुस्कुराया, फिर उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और चारों परछाइयां अचानक चुप हो गई। उसी पल उनकी जगह खिड़की में एक खाली जगह बन गई, जैसे किसी 5वें व्यक्ति के लिए जगह रखी गई हो। और फिर भैरवनाथ ने बहुत धीमी आवाज़ से कहा, अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ, 5वां अभी बाकी है। अगले दिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो लोहे का दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंदर कोई हवेली नहीं, बस वही गली, लेकिन दीवार पर अब 5 परछाइयां बन चुकी थी, 4 पुरानी और एक बिल्कुल नई। लोग कहते हैं कि वो 5वीं परछाई निखिल की है, और आज भी अगर कोई आधी रात के बाद उस गली के पास से गुजरता है तो उसे कभी कभी दीवार के अंदर से 5 आवाज़ें सुनाई देती हैं, हमें बाहर निकालो, हम फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, अब उस गली की दीवार पर धीरे धीरे 6ठी परछाई की भी जगह दिखने लगी है, जैसे वो गली अब भी किसी नए इंसान का इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी लग रही है तो शायद आप सही हो,
लेकिन वाराणसी के उस पुराने मोहल्ले में रहने वाले लोग आज भी उस गली से रात के बाद नहीं गुजरते, क्योंकि उनका कहना है कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, वह अपने अंदर अधूरी आत्माएं, पुराने श्राप और अनदेखे रहस्य को कैद करके रखती है। और जब कोई इंसान अनजाने में उस सीमा को पार कर ले तो वो सिर्फ एक गली में नहीं जाता, वो एक ऐसे रहस्य के अंदर कदम रख देता है जहाँ से लौटना हमेशा के लिए असंभव हो जाता है। अगर आप वाराणसी की पुरानी गलियों में जाएं कभी और आधी रात के बाद किसी संकरी सुनसान गली से गुजरते हो और आपको दीवारों पर अजीब सी परछाई दिखे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, वहाँ से जल्दी निकल जाना, क्योंकि कुछ आवाज़ें मदद के लिए नहीं होती, वो सिर्फ किसी नए इंसान को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने के लिए बुलाती है। और कौन जानता है, शायद उस गली की अगली परछाई अभी भी किसी का इंतज़ार कर रही हो।